नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है फैक्ट टू परफेक्ट। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट जो एलियंस के वास्तविक स्वरूप से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं। समय समय पर मानव इतिहास ने हमें कई रहस्यों से परिचय करवाया है, लेकिन अंतरिक्ष से आए अनजान जीवों का सबसे बड़ा रहस्य आज भी हमारे सामने खड़ा हुआ है। विश्व भर में हर बार अजीब और अनूठे चीजों के रिपोर्ट्स मिलते रहते हैं, जो आसमानी विमानों और अंतरिक्षीय जीवन के संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं। वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के अनुसार ब्रह्मांड में जीवन की संभावना है। हमारे ग्रहमंडल में हजारों ग्रह हैं और कुछ में तो ऐसे माहौल हैं जो जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। उच्च प्राथमिक खोज उपकरणों ने मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी की सूचना दी है, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। इसी प्रकार हमारे पुराण और ऐतिहासिक ग्रंथों में भी अंतरिक्ष से जुड़ी कई रहस्यमय घटनाएं मिलती हैं। विमानिका शास्त्र नामक ग्रंथ में बताया गया है कि ब्रह्मांडीय यानी अंतरिक्षीय यातायात के लिए विमानों की विद्या प्राचीन काल से भारतीय सम्राटों के पास थी। क्या ये विमान थे आधुनिक यूएफओ की तरह, या वे कुछ और थे? इस पर हम विचार करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखें। सन 1947 के 8 जुलाई को रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड RAAF ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें बताया गया कि रॉसवेल के निकट के एक रांच से एक उड़ने वाले डिस्क का पता लगाया गया था। इस चौंकाने वाले खुलासे ने तत्काल जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे एक UFO की शुरुआत हुई जो इतिहास में सबसे विवादित और अध्ययन किए जाने वाले UFO घटनाओं में से एक बन गया। 1995 की फिल्म एलियन ऑटोप्सी फैक्ट और फिक्शन में रोसवेल में एक एलियन को बरामद होते हुए दिखाया गया था, जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। रोसवेल के बारे में लोकप्रिय राय को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। 1995 में ब्रिटिश उद्यमी रे सेंटिली ने दावा किया कि उनके पास 1947 की रोसवेल दुर्घटना के बाद फिल्माए गए एक एलियन शव परीक्षण का फुटेज है, जिसे उन्होंने वायुसेना के एक बुजुर्ग कैमरामैन से खरीदा था, लेकिन कथित कैमरामैन बार्नेट की सेना में सेवा किए बिना 1967 में ही मृत्यु हो गई थी। और दृश्य प्रभाव विशेषज्ञ स्टैन विंस्टन ने समाचार पत्रों को बताया कि एलियन ऑटोप्सी ने उनके निष्कर्ष को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था और सेंटिली का फुटेज स्पष्ट रूप से नकली था। सेंटिली ने वर्षों बाद स्वीकार किया कि फुटेज मनगढ़ंत था। दोस्तों, ये तो थी वह घटना जिसने एलियन के अस्तित्व को बल मिला। अब आगे आओ जानते हैं कि वास्तव में एलियन दिखते कैसे हैं। और यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना न भूलें, ताकि भविष्य में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए जानते हैं कि एलियन को हमेशा छोटे हरे या सफेद रंग के जीव के तौर पर ही क्यों दिखाया जाता है। फिल्म हो या इंटरनेट पर मौजूद तमाम तस्वीरें एलियन के बारे में जैसे ही आप पढ़ना या कुछ देखना चाहेंगे तो आपको हर तरफ हरे और सफेद रंग के पतले दुबले अजीब से छोटे जीव दिखाई देंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर किसने ये तय किया कि एलियन ऐसे ही दिखते हैं? सबसे बड़ी बात कि इसे पूरी दुनिया ने कैसे स्वीकार कर लिया। क्या सच में किसी ने एलियन देखा था जिसकी कहानी पर पूरी दुनिया को यकीन है? चलिए इस बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं
कि आखिर क्यों एलियन को हमेशा हरे रंग के अजीबोगरीब जीवों के तौर पर दिखाया जाता है। इंडियाना की डेपॉव यूनिवर्सिटी में जर्नल साइंस फिक्शन स्टडीज के मैनेजिंग एडिटर आर्थर इवांस लाइव साइंस को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि इस एलियन और हरे रंग की कहानी 12वीं सदी से जुड़ी हुई है। दरअसल उस दौरान यूरोप, खासतौर से इंग्लैंड में जो कुछ भी होता था उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता था। 12वीं सदी में ही इंग्लैंड के एक गांव वुलपिट की कहानी जो तेजी से यूरोप में फैल रही थी। ये कहानी थी द ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट। यूरोप में जो भी लोग वुलपिट गांव के उन हरे रंग के बच्चों की कहानी सुन रहे थे उसे सच मान रहे थे। इन बच्चों को लेकर कहा जा रहा था कि इनकी स्किन हरे रंग की थी और ये सिर्फ हरे रंग की चीजें ही खा रहे थे। गांव वालों के लिए हैरानी की बात ये थी कि बच्चों को लोकल भाषा भी नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ समय बाद जब बच्चों को गांव वालों की भाषा समझ आई तब उन्होंने बताया कि वो सेंट मार्टिन्स लैंड से आए हैं। कहते हैं कि थोड़े समय के बाद उन दो बच्चों में से एक की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो मर गया। हालांकि इस कहानी से ये तो समझ आता है कि एलियन को हरे रंग का क्यों माना गया, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर इनके आकार को बच्चों की तरह ना दिखाकर किसी अजीब तरह से क्यों दिखाया जाता है। इंसान जब गुफाओं में रहते थे तो वो अपने आसपास होने वाली घटनाओं को चित्र के माध्यम से गुफाओं की दीवारों पर दर्शाने का प्रयास करते थे। ऐसे कई चित्र गुफाओं में मिले हैं जिनमें अजीब तरह के लोग और उड़न तश्तरी यानी यूएफओ जैसी चीजें दर्शाई गई हैं। कुछ साल पहले भारत के छत्तीसगढ़ जिले में मौजूद चरामा में भी एक गुफा में ऐसे चित्र मिले थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आर्कियोलॉजिस्ट जे.आर. भगत कहते हैं कि गुफाओं में बनी ये पेंटिंग्स लगभग 10,000 साल पुरानी हैं। वो कहते हैं पेंटिंग्स में बनी आकृतियां उसी तरह की हैं जैसा एलियन और यूएफओ को लेकर फिल्मों में दिखाया जाता है। यानी एलियन की आकृतियों के तार हजारों साल पहले गुफाओं में बनी पेंटिंग्स से जुड़े हैं। 21 अप्रैल साल 2016 ये तारीख अमेरिकी सेना प्रमुख मार्क मिले के एक बयान की वजह से इतिहास में दर्ज हो गई। दरअसल इसी दिन वर्मोंट राज्य में नॉर्विच यूनिवर्सिटी के मिलिट्री रिजर्व ट्रेनिंग प्रोग्राम में मार्क मिले ने एक भाषण दिया और इस भाषण में उन्होंने कहा आप सबको लिटिल ग्रीन मैन से निपटना होगा। हालांकि यहाँ उन्होंने लिटिल ग्रीन मैन यानी रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बारे में कहा था क्योंकि इनकी वर्दी का रंग हरा होता है। बीबीसी ने इसे समझाते हुए एक खबर भी छापी, लेकिन तब तक दुनिया में लिटिल ग्रीन मैन को लोग एलियन समझ लिए और इस पर तरह तरह की कहानियां गढ़ी जाने लगी। दरअसल अमेरिका को लेकर ये थ्योरी हमेशा से रहती है कि उसका संपर्क दूसरी दुनिया के जीवों से है, चाहे वो एरिया 51 की कहानियां हो या अमेरिकन नेवी का यूएफओ से एनकाउंटर। यही वजह है कि जब अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ने लिटिल ग्रीन मैन कहा तो लोगों ने सबसे पहले इसे दूसरी दुनिया के जीवों से ही जोड़कर देखा। यही थी एलियन की सच्चाई। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए? धन्यवाद।